नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। उनके जन्म से लेकर के उनके निधन तक हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार वो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने भारत के लिए क्या किया और उनकी क्रांतिकारी नीतियाँ क्या थी, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। आज हम उन सभी टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। तो साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति और समृद्धता के सबसे बड़े समर्थक थे। पंडित नेहरू को सिर्फ उनके राजनीतिक करियर के लिए नहीं बल्कि बच्चों के प्रति प्रसिद्धि के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि उनका जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि लाल रंग के गुलाब से। जी हाँ दोस्तों, पंडित नेहरू हमेशा अपने पास गुलाब रखते थे। आइए जानते हैं उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो पेशे से वकील थे और 2 बार अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद पर रहे। और इनकी माता का नाम स्वरूप देवी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए। जी हाँ दोस्तों, 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए और हेरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, शायद आपने नाम सुना होगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, उन्होंने ये एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 26 साल की उम्र में पंडित नेहरू की शादी 16 साल की कमला कोल की नाम की कश्मीरी ब्राह्मण लड़की से हुई थी। कमला कोल के पिता पुरानी दिल्ली से एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। दोनों की शादी 7 फरवरी 1916 को हुई थी। अब जानते हैं उनके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या क्या योगदान रहा था। वर्ष 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधी राजनीति से जुड़ गए। यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। वर्ष 1912 में ही उन्हें एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था 1919 में। ठीक है। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले थे, जिनसे वे काफ़ी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया था। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला है, राजस्थान का भी एक जिला प्रतापगढ़ है। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा और लगभग सभी क्रांतिकारियों को तो वहाँ उस समय इंग्लैंड नीचे ये ब्रिटिश हुकूमत थी, सभी को जेल में डाल दी थी। आपको बता दें कि 26 साल की उम्र में पंडित नेहरू की शादी 16 साल की कमला कोल से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। इसके बाद में हम 1926 की बात करें तो ये मद्रास कांग्रेस में कांग्रेस को आज़ादी के लक्ष्य के लिए प्रतिनिधित्व करने में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठी चार्ज किया गया। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया। उन लोगों से में एक थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट रखा गया था। इसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं इसके महासचिव बने। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य पर अलग करना था। हम जानते हैं कि पंडित नेहरू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो क्या वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया? पंडित नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1930-35 के दौरान नमक जो सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण उनको कई बार जेल जाना पड़ा था। ठीक है। और उन्होंने यही उस जेल में ही अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही 1936 में अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड पर 2 किताबें लिखी थी, जो भारत के साथ साथ दुनिया के बारे में उनके अपार ज्ञान को दर्शाती है।
इसके बाद में उनको 31 अक्टूबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1941 में फिर वापस मुक्त हो गए थे। 7 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन थे उनमें फिर उनको जेल जाना पड़ा था। इसके बाद में दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया था 1946 में, और 1946 में चौथी बार वो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थे उनके अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद 14 अगस्त को वो ऐतिहासिक दिन जब रात शुरू होती है आज़ादी का समारोह शुरू हो गया था। इस समारोह के मुख्य वक्ताओं में से एक पंडित नेहरू थे। उन्होंने आधी रात को कहा था अब हम आज़ाद हैं, जिसे सुनकर हर एक भारतीय की आंखें नम हो गई थी, यानी आंसू आने लग गए थे। इसके बाद में उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1955 में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। साथ ही साथ फिर जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे, आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे, जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे वही देश का भविष्य तय करेंगे। ठीक है। इसके बाद में उन पर कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की गए थे। पिता के पुत्र, पुत्री के नाम, ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री, मेरी कहानी, भारतीय खोज, राजनीतिक जोर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू वाग में। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें थी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जाने कि पंडित नेहरू ने किस प्रकार देश की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो बीमार चल रहे थे और उनके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये वीडियो हर प्रत्येक भारतीय को पहुँचाया जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आपको ये बताइएगा कि आपको अगले वाले जो वीडियो वो किस टॉपिक पर चाहिए, किस महापुरुष के टॉपिक पर चाहिए। साथ ही साथ आपको एक बात और बतानी है कमेंट करके कि आज के वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।